दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखिए और इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए। आज मैं आप लोगों को जानकारी जो बताऊंगा इस पौधे के बारे में ही बताऊंगा। इस पौधे को आपने अपने घरों के आसपास में बहुत आसानी से यहाँ वहाँ बिना उगाए या यूं ही उगे हुए आपने देखा होगा। ये पौधा बहुत ही बलवान होता है, ये पौधा बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसीलिए इसे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम पौधे की श्रेणी में रखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल ही ये चमत्कारी पौधे की श्रेणी में आता है। इसके अंदर में अनेक चमत्कारी गुण एवं दिव्य गुण होते हैं। ये अपनी दिव्यता के लिए लोक प्रसिद्ध भी है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में जबरदस्त, पावरफुल, धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगा, इसलिए अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जो जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी प्राप्त नहीं हो पाएगी, वो जानकारी आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पौधे के माध्यम से फ्री में बताऊंगा। देखिए, मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार जानेंगे तो कल से आप इसकी जड़ का सेवन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ दोस्तों, कल से ये पौधा आपके लिए साधारण पौधा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपके लिए ये किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। हमें गर्व करना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में हैं, जो कि दिव्यता के लिए जाने जाते हैं। यानी ये दिव्यता को धारण किए हुए हैं और ये सब हमारी भारत माता, हमारी भारत की भूमि के गर्भ में है। इसलिए हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। इस पेड़ पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से ही आप मल्टीविटामिन जो दवा खाते हैं या फिर अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने वाले जो अंग्रेजी दवा खाते हैं, कल से ही आप उनका उपयोग करना बंद कर देंगे। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद आप अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझने लगेंगे और आप अपने आप को धन्य बोलेंगे, क्योंकि भारत भूमि में हम पैदा जो हुए हैं और इस प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे हमारे बीच में आज भी हैं। इस पौधे का नाम जान लीजिए तो इस पौधे को अतिबला के नाम से जाना जाता है। इसे कई जगह महाबला भी कहा जाता है। जी हाँ, इसे कई जगह अतिबला के नाम से जाना जाता है और कई जगह महाबला के नाम से इसे जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, अतिबला, महाबला, जिनमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। जी हाँ, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जिनमें अत्यधिक बल पाया जाता हो, इस प्रकार के पौधों को हम अतिबला बोल सकते हैं या फिर महाबला बोल सकते हैं। दोस्तों, ये जो अतिबला नाम का पौधा है बिल्कुल ही बहुत सारे चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। तो आज के इस वीडियो में सारी जानकारी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी और वीडियो को आधा बीच में यदि छोड़कर चले गए तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार के पौधे के बारे में जो मैं जानकारी बताऊंगा, ज्ञान भरे जो रहस्य इनके बारे में बताऊंगा, वो जानकारी आप कोई भी कहीं से भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं इसके चमत्कारों के बारे में। दोस्तों, इस पौधे की जड़ का अगर पाउडर बना लिया जाए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में एक हाथी का बल आता है, और अगर 2 वर्ष तक इसका सेवन किया जाए तो 10 हाथियों का बल आता है। 3 वर्ष तक अगर इसका सेवन किया जाए तो 100 हाथियों का बल आपके अंदर आता है। 4 वर्ष तक इसका सेवन किया जाए तो 1000 हाथियों का बल आता है, और अगर आपने 5 वर्ष तक इसका सेवन कर लिया तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से आएगा और कैसे बल आता है। इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी, अर्थात कौन सी चीज का परहेज करना पड़ेगा। तो आइए हम सर्वप्रथम जान लेते हैं इसके कुछ दैविक प्रयोग, इसके बाद जानेंगे इसके आयुर्वेदिक प्रयोग। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। 9 ग्रह आपका बाल बाका नहीं कर पाते। इसको पहनने का जो शुभ दिन होता है वो है बुधवार। बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको चांदी के ताबीज में डालकर आपको धूप का धुआं दिखा करके आपको धारण करना है। धारण करने के बाद आपकी 9 ग्रह की पीड़ा अस्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है।
बिल्कुल भी नहीं सताती है। ये भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि वो आपसे दूर भागे, आपसे डरे, भूत प्रेत आपके पास ना आए, निजी शक्ति आपसे भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए, पुरुष हैं तो दाहिनी भुजा में धारण करें। बिल्कुल ही भूत प्रेत निजी शक्ति आपसे दूर भागेगी। ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद, जी हाँ, बिल्कुल ही इसकी जड़ को धारण करने के बाद चांदी के ताबीज में इसकी जड़ को धारण करें तो आप जहाँ भी जाओगे लोग आपसे सिर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे कोई भी मुकाबला करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होगा। ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके धारण करने के बाद ये रोगों को धीरे धीरे समाप्त करता है, रोगों से हमारे शरीर को मुक्त रखता है। इसे घर में स्थापित करके रखने से घर हमेशा सुरक्षित रहता है। नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा होती है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है कि अतिबला, इसके अंदर में अत्यधिक बल पाया जाता है। दैविक, दैहिक, सात्विक सभी प्रकार की पीड़ा को ये दूर करने में समर्थ है। इसके 5 से 8 और गजब के फायदे बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनना। ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़े या फिर सफेद कपड़े में इसे लपेट करके अगर आप इसे धन के स्थान पर रखते हैं, जहाँ आप धन रखते हैं वहां रखते हैं, तो ये धन लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करता है। तिजोरी में रखते हैं तो पैसे के अत्यधिक खर्च को ये होने से रोक देता है। दुकान है, व्यापार स्थान है, यहाँ पर अगर आप रखते हैं तो दुकान में ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। व्यापार अगर मंदा चल रहा है तो आपको तेजी से तरक्की प्राप्त होगी। ये भी कहा जाता है कि इसकी जड़ का तिलक करने से आप जिसको भी देखो वो वश में हो जाता है। और बहुत सारे चमत्कारिक फायदे बताऊंगा। ये भी माना जाता है दर्शकों कि इसकी जड़ को सूंघने से ही भूत प्रेत छोड़ देते हैं। अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगा हो तो इसकी जड़ को सूंघने से ही भूत प्रेत बला छोड़ देते हैं और ये निर्बल को बलवान बना देता है। नाम से ही स्पष्ट है, अति बला, जो निर्बल व्यक्ति है अगर वो इसे खाए या फिर इसे धारण करे तो उसे बलवान ये बना देता है। और अगर घी के साथ इसकी जड़ का पाउडर बना करके अगर आप नित्य इसे खाएं तो शरीर को लोहे के समान, वज्र समान ये बना देता है। बिल्कुल ही शरीर को लोहे समान बना देगा, शरीर को कठोर बना देता है। और जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो वो दिव्य चमत्कारिक पौधा है ये। इसके गुण और भी अनगिनत हैं। आइए अब जाने कैसे सेवन करना होता है। ध्यान से सुनिए, बाद में फिर आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि आपने बताया था कि इसके सेवन करने से 10,000 हाथी का शरीर में बल आता है, तो किस प्रकार से आता है ध्यान से सुन ले। तो 1 वर्ष के सेवन में 1 हाथी का, 2 वर्ष के सेवन में 10 हाथी का, 3 वर्ष के सेवन से 100 हाथियों का, 4 वर्ष का अगर सेवन करेंगे तो 1000 हाथियों का, 5 वर्ष के सेवन करने से 10,000 हाथियों का बल शरीर में आ जाता है। प्राचीन समय में जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे, प्राचीन समय में जितने भी संत महात्मा हुआ करते थे, यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जितने भी राक्षस, सभी लोग इस प्रकार के दिव्य पौधे को इस्तेमाल किया करते थे, इसकी जड़ का प्रयोग किया करते थे और वो काफी महाबलशाली हुआ करते थे। आपने जरूर सुना होगा, वो बड़े से बड़े पर्वत को उखाड़ कर फेंक देते थे, तो वो ऐसे ही नहीं फेंक देते थे, वो इस प्रकार के पेड़ पौधों की जड़ का काफी प्रयोग किया करते थे। तो कैसे करना है इसका सेवन? तो आधा गिलास गुनगुना गाय के दूध के साथ में, ध्यान से सुनना, ये गाय कौन सी होनी चाहिए? देसी गाय होनी चाहिए। उन्नत नस्ल किस्म की गाय का प्रयोग नहीं करना है। तो आधा गिलास गुनगुना गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डाल करके नित्य सुबह शाम आपको पीना है। कब तक पीना है? 1 वर्ष से लेकर अगर आप इसका सेवन 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बल आ जाएगा। आप चाहे तो इसका सेवन 1 वर्ष भी करके देख सकते हैं या 2 वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन ये बल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप नशीली चीजों के सेवन से दूर रहेंगे। परहेज में क्या करना है? सर्वप्रथम तो आपको नशीली चीजों के सेवन से बिल्कुल दूर रहना है। अमल का त्याग करना है। किसी भी प्रकार के अमल अगर आप खाते हैं तो उसका
आपको परित्याग करना है। दिन में नहीं सोना है। शिव मंदिर में ही 5 वर्ष आपको व्यतीत करने हैं। 1 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 1 हाथी का बल आएगा, 2 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 10 हाथियों का बल आएगा। तो इस प्रकार जितने भी वर्ष आप यहाँ पर रहेंगे आपको उतना ही ज्यादा बल प्राप्त होगा। आपको दिन का जितना समय आप बिता सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा समय साधना करनी है शिव मंदिर में। इस प्रकार से जब तक पाउडर का प्रयोग करेंगे तब तक आपको शिवालय में अपने दिन को व्यतीत करना है। तो इस प्रकार से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बस थोड़ा सा परित्याग आपको करना है, स्वयं के ऊपर में संयम रखना है, तो इस प्रकार की सिद्धि आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सब दर्शकों को अब पता चल गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ वहाँ यूं ही मिल जाने वाले पेड़ पौधे से हमें इतने फायदे मिल सकते हैं, हम इनसे अनजान रह जाते हैं। तो आज आपको क्या समझ में आया कि जो अतिबला नाम का पौधा है हमारे लिए काफी चमत्कारिक पौधा है। हमने इनके बहुत सारे प्रयोग बताए। जो प्रयोग आपको अच्छा लगे वो प्रयोग आप जरूर से करिएगा, आपको 100% लाभ मिलेगा। लेकिन प्रयोग करने से पहले इस पौधे को 1 दिन पहले निमंत्रण दे देना है, फिर दूसरे दिन आपको प्रयोग में प्रातः काल लाना है। पेड़ पौधों में माता लक्ष्मी का वास होता है। एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता लक्ष्मी। अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आप एक लकी व्यक्ति हैं, क्योंकि स्वयं आपके घर में जगत जननी माता लक्ष्मी का वास है। जय माता रानी, जय माता लक्ष्मी।